Hey everyone, I'm Drishti, your therapist, and today we are here to discuss about some emotional dysregulations of children with ADHD. All the people of ADHD have some dysregulation, some emotional dysregulations. So here are some of the dysregulations which I have tell you. ADHD have emotional dysregulation, so you have to calm down with that thing and you have to compromise with that thing. क्योंकि ये चीज़ थेरेपी के साथ में बहुत सी चीज़ों के साथ में ओवरकम होती है। सो इस चीज़ में पैनिक नहीं होना है, उस बच्चे को डाँटना नहीं है बिकॉज़ उसके हाथ में उस चीज़ को लेके कुछ भी नहीं है। सो फर्स्ट इज़ डिफिकल्टी इन रिस्टोरिंग इमोशनल बैलेंस। बच्चे को उसके एंगर का, बच्चे को उसकी हैप्पीनेस का, बच्चे को उसके हैप्पी मोमेंट्स का कुछ नहीं पता होता है। तो वो किसी भी टाइम पे कोई भी कुछ गलत भी कर सकता है बिकॉज़ हँसने के टाइम पे रो भी सकता है, वो कभी भी रोना शुरू कर देगा, कभी भी हँसना शुरू कर देगा। सो दे हैव डिफिकल्टी इन रिस्टोरिंग देयर इमोशनल बैलेंस। सेकंड इज़ सेकंड इज फीलिंग स्टक थिंकिंग अबाउट द ऑकवर्ड मोमेंट्स। एक ही ऑकवर्ड मोमेंट जो उनके लिए ऑकवर्ड हो जाता है उसके बारे में सोचते सोचते, उसी चीज को सोचते सोचते वो एक ही चीज में स्टक हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो द डिसरेगुलेशन ऑफ द चाइल्ड विद एडीएचडी कि वो एक ही चीज को लेके स्टक हो जाते हैं। थर्ड थिंग इज ऑलवेज फीलिंग एंग्जाइटी टुवर्ड्स द वर्क, टुवर्ड्स एवरीथिंग। हमेशा एंग्जाइटी फील करते हैं बिकॉज मोस्टली द एडीएचडी पीपल, जो एडीएचडी के बच्चे होते हैं, वो अपने टास्क को कंप्लीट करने में बहुत ही ज़्यादा आइदर देर करते हैं और वो कंप्लीट नहीं कर पाते एंड दे गेट एंग्शियस अबाउट द थिंग दैट दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट देयर टास्क। नेक्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाइंग इमोशंस। इमोशन को आइडेंटिफाई करने में भी उनको डिफिकल्टी होती है। उनको नहीं पता है कि सामने वाला इंसान गुस्सा है, सामने वाला इंसान हंस रहा है, सामने वाला इंसान आपके चिल्ला के बात कर रहा है। तो उन्हें उनके इमोशंस के बारे में नहीं पता होता। सो दे आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स, इसीलिए उनके जो रिस्पॉन्सेज भी होते हैं वो हमारे लिए बहुत वियर्ड हो जाते हैं। सो दे हैव डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग इमोशंस, सो बी केयरफुल विद दैट थिंग। फोर्थ थिंग इज दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट द फीडबैक्स। फीडबैक, उन्हें फीडबैक देना नहीं आता किसी चीज़ का। अगर हम उनसे कोई चीज़ पूछेंगे कि आपको अच्छी लगी है, कोई बुरी लगी है, तो दे आर नॉट गुड इन दैट थिंग। तो उनके लिए जो फीडबैक होता है वो उनके जो चीज़ उनको समझ में ही नहीं आती। सो दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट द फीडबैक। एंड द लास्ट थिंग इज उनके लिए इमोशंस को हैंडल करना बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। उनके लिए बहुत हैंडल करना वो चीज़, इमोशंस आर वेरी बिग टू हैंडल। उनके लिए बहुत ही जो इमोशंस को हैंडल करना हो जाता है वो बड़ा एक बिग टास्क हो जाता है। सो उनसे इमोशंस हैंडल नहीं होते बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट द इमोशंस, दे आर हैविंग डिफिकल्टी विद द इमोशंस आइडेंटिफिकेशन, सो दे आर नॉट एबल टू हैंडल द इमोशंस। So if your child is ADHD and they have this regulation, so please don't panic. उनके लिए therapy is the best technique to overcome everything.